आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 पूर्वी इंग्लिश बुक के चैप्टर 1 को। टाइटल है द विट दैट वोंट हर्ट्स। इसमें हम समरी को रीड करेंगे। लिखा है द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर अंडर किंग कृष्णदेव राय, अ वाइस एंड प्राउड रूलर हु लव्ड पोट्री। यह कहानी विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग की है, जब वहाँ के राजा कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। वह एक बुद्धिमानी और स्वाभिमानी राजा थे जिन्हें पोयम से बहुत प्रेम था। वन इवनिंग ही रीड अ पोयम अलाउड टू हिज क्वीन, एक्सपेक्टिंग हर फुल अटेंशन एंड प्रेस। एक शाम को राजा ने अपनी रानी को जोर से एक पोयम सुनाई और उन्हें उम्मीद थी कि रानी उनकी पोयम को ध्यान से सुनेगी और उनकी तारीफ करेगी। However, the queen feeling tired yawned during the reading. लेकिन रानी थकी हुई थी, इसलिए पोयम सुनते समय उन्होंने जमाई ले ली। The king misunderstood this simple act as a sign of boredom or disrespect. राजा ने इस छोटी सी बात को गलत समझ लिया और इसे अपनी पोयम का अपमान और उबाऊ का संकेत मान लिया। Deeply hurt by what he thought was an insult, he became angry and stopped speaking to the queen altogether. उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है, जिससे वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और गुस्सा हो गई और उन्होंने रानी से बात करना ही बंद कर दिया। This small misunderstanding create distance between them, and the cheerful environment of the place turned dull and quiet. इस छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनकी बीच दूरी बढ़ गई और महल का खुशहाल माहौल उदास और शांत हो गया। सीइंग द चेंज इन द किंग, द क्वीन बिकेम अपसेट एंड साउट हेल्प फ्रॉम तेनाली रामकृष्णा, द किंग्स विटी एंड ट्रस्टेड कोर्ट पोइट। राजा का बदला हुआ व्यवहार देखकर रानी दुखी हो गई और उन्होंने राजा के चतुर और भरोसेमंद दरबारी कवि तेनाली रामकृष्ण से मदद मांगी। तेनाली रामा, who known for solving problem with humor and intelligence, thought of clever plan. तेनाली राम, जो अपनी मजाकिया और समझदारी से समस्याएं सुलझाने के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। In the court, he spoke about growing paddy seeds by yawning, which made the courtier laugh. दरबार में तेनाली ने कहा कि जमाई लेने से धान के बीज उगते हैं, जिसे सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। The king too found it amusing, but was soon made he realize the message hidden behind the joke, that a yawn does not always mean disrespect. राजा को भी यह बात मजाक लगी, लेकिन जल्द ही राजा इस मजाक के पीछे छुपे संदेश को समझ गए कि हर जमाई लेने का मतलब अपमान नहीं होता। द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, फेल्ट ashamed of his harsh reaction and apologized sincerely to the queen. राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें अपने कठोर व्यवहार पर शर्म आई। उन्होंने रानी से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। सी forgave him and peace turned to the place. रानी ने उन्हें माफ़ कर दिया और महल में फिर से शांति लौट आई। The story teaches us that misunderstanding can create problem, but they can be solved through wisdom, patience and gentle humor. यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत फहमियाँ समस्याएं पैदा कर सकती है, लेकिन उन्हें बुद्धि से, बड़े ही धैर्य से और कोमलता से उन्हें सुलझाया जा सकता है। इट आल्सो रिमाइंड्स अस नॉट टू जंप टू कंक्लूजन एंड टू बी ओपन टू अदर इंटेंशन बिफोर रिएक्टिंग। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। कोई भी गलत या बड़ा फैसला लेने से पहले दूसरे के मन में क्या चल रहा है या दूसरे का मन की क्या मंशा रही होगी, इसके बारे में भी पहले जान लीजिए। तो ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।